बहुत जमाने की बात है, किसी मुल्क पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को यूं तो हर तरह का आराम और खुशी हासिल थी, मगर एक खुशी ऐसी थी जिसके न होने की वजह से बादशाह और मलिका अक्सर उदास हो जाया करते थे। मलिका, आप आज फिर उदास हो गई? हमारी शादी को 10 साल होने को आए, मगर न जाने हमने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि परवरदिगार न हमको बेटा देता है न बेटी। औलाद का गम मुझे खाए जाता है बादशाह सलामत। अपना दिल छोटा न कीजिए मलिका, ये तो हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। दिन रात हम दोनों दुआएं मांगते रहते हैं। जिन गरीबों को आप रोज खाना खिलाती हैं, हर वक्त वो सब लोग दुआएं करते रहते हैं। किसी न किसी की दुआ तो पूरी हो ही जाएगी। बादशाह की बात सच निकली और आखिर वो दिन भी आ ही गया जब मलिका साहिबा एक चांद सी खूबसूरत बेटी की मां बन गई। मुबारक हो मलिका। इतने दिनों बाद आज हमारी आरज़ू पूरी हो ही गई। मैं तो अपनी बेटी का नाम भी आरज़ू ही रखना चाहता हूँ, शहजादी आरज़ू। आपको ये नाम पसंद तो है ना? बहुत प्यारा नाम है। मैं अपनी शहजादी आरज़ू का अकीका इतनी शानदार तरीके से करना चाहता हूँ कि दुनिया याद रखेगी। वो अपने दोस्त शाह नोमान और शहजादा कामरान को तो बुलाएंगे ना? उन दोनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ भला। बल्कि मैं तो इस खुशी के मौके पर शहजादा कामरान और शहजादी आरज़ू की मंगनी का भी ऐलान करूंगा। शहजादी आरज़ू का अकीका हो गया। जब तमाम गोश्त गरीबों में बांट दिया गया तो बादशाह और मलिका अपने दूसरे मेहमानों के साथ बड़े गोल कमरे में आ गए। क्यों यार नोमान, हमने अपनी शादी के वक्त जो वादा किया था याद है ना? कौन सा वादा? यही कि अगर हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसकी मंगनी तुम्हारे बेटे कामरान से कर दी जाएगी। ओह हाँ, जरूर जरूर। बादशाह सलामत, दूसरे मुल्कों से आए हुए मेहमान शहजादी आरज़ू की खिदमत में तोहफे पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। तोहफे देने का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि ऊपर आसमान पर उड़ती हुई 3 परियों ने बादशाह के महल के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ देख ली। सुरीली बेगम, ये मामला क्या है? मुझे तो नहीं मालूम महाजबी, हयात बानो से पूछो। मैंने तुमको बताया तो था कि शहजादी आरज़ू का अकीका है। लोग शहजादी साहिबा को तोहफे पेश कर रहे हैं। बादशाह सलामत के यहाँ औलाद के लिए तो हमने भी बड़ी दुआएं की थी। हमें भी शहजादी साहिबा को अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। जरूर जरूर। हाँ, चलो चलो। बादशाह सलामत, आदाब। अरे तुम आओ आओ मेरी नेक दिल परियो, आओ। तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरी खुशियों को दोबाला कर दिया है। हम तो शहजादी आरज़ू को दुआएं देने आए हैं बादशाह सलामत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी दुआ ये है कि शहजादी आरज़ू इतनी खूबसूरत हो कि ऐसा हुस्न दुनिया में कभी किसी ने न देखा हो। और मेरी दुआ है कि शहजादी आरज़ू की आवाज इतनी मीठी और सुरीली हो कि जब ये गाना गाएं तो जंगल के जानवर तक मस्त हो जाएं। और मेरी दुआ ये है हयात बानो अभी अपनी दुआ दे भी न पाई थी कि अचानक एक बदशक्ल और बदमिजाज चुड़ैल वहां पहुंच गई। खुशियां मनाई जा रही हैं, तोहफे वसूल किए जा रहे हैं, खूब दुआएं दी जा रही है। पूरे कुत्ते बादशाह जब तू दूर दूर के मुल्कों से लोगों को बुलवा सकता है, इन परियों को दावत दे सकता है, तो मुझे क्यों नहीं बुलवाया? मुझे दावत क्यों नहीं दी? मैंने परियों को दावतनामा नहीं भेजा और मैं इनको दावतनामा भेज भी कैसे सकता हूँ? ये नेक दिल परियां तो खुद ही आई हैं। अच्छा, तो ये नेक दिल है।
और मैं बुरे दिल वाली। ठीक है, सुन, तेरी बेटी अपनी 16वीं सालगिरह का दिन खत्म करते ही सूरज गरूब होने से पहले तेरी मौजूदगी में कपड़ा बुनने वाले चरखे में हाथ डालकर जख्मी कर देगी और वो मर जाएगी। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा जिद ना करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शहजादी, मेरी बेटी, मेरी आरज़ू। ये है मेरा तोहफा, मेरी दुआ, मुझे ना बुलाने का इनाम। इतने परेशान ना हो बादशाह सलामत, अभी मेरी दुआ बाकी है। मेरी आरज़ू की जिंदगी बचा लो हयात बानो। इस चुड़ैल की बद्दुआ का असर खत्म कर दो। मेरी अच्छी परी, कुछ करो। मैं चुड़ैल की बद्दुआ का असर खत्म तो नहीं कर सकती हूँ मलका साहिबा, अलबत्ता मैं इनकी मौत को गहरी नींद में जरूर बदल सकती हूँ। गहरी नींद? शहजादी साहिबा दुनिया जहां से बेखबर होकर उस वक्त तक सोती रहेंगी जब तक कोई शहजादा आकर इनके बालों में प्यार से उंगलियां ना फेरे। नफरत का इलाज मोहब्बत से ही किया जा सकता है बादशाह सलामत। अगर मुल्क में मौजूद तमाम चरखों को आग लगा दी जाए तो क्या मेरी बेटी की जिंदगी बच नहीं सकती? न चरखे रहेंगे, न उसकी उंगली जख्मी होगी। बिल्कुल सही, मलिका का ख्याल बिल्कुल सही है। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। सुनो सुनो सुनो, शहजादी आरज़ू पर से चुड़ैल की बद्दुआ का असर खत्म करने के लिए बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि सब लोग अपने अपने चरखे जला दें और इसके बदले बादशाह सलामत से इनाम वसूल करें। हर शहर में हजारों चरखे जला दिए गए। पूरे मुल्क में चरखे का नामो निशान तक नहीं। अब मेरी आरज़ू को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आप नहीं जानते बादशाह सलामत, वो चुड़ैल बहुत ही मक्कार और बदजात है। शहजादी साहबा को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई न कोई तरकीब जरूर निकाल लेगी। जो वो कहती है वो करके रहती है। तुम ही बताओ मेरी अच्छी परियो, हम अब और क्या करें? मेरे जहन में एक तरकीब आई है। जल्दी बताओ हयात बानो, क्या तरकीब है? ऐसे नहीं, मेरे करीब आई है। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर चुड़ैल ने हमारी बात सुन ली तो? लो, हम सब बिल्कुल करीब आ गए। अब बताओ। हाँ। अगर 16 साल तक के लिए शहजादी साहिबा को महल से हटा दिया जाए तो हो सकता है उनकी मुसीबत टल जाए। जब चुड़ैल को वो मिलेंगी नहीं तो उसकी मौजूदगी में उंगलियां कैसे जख्मी होंगी? 16वें साल का सूरज गुरूब होते ही शहजादी साहिबा महल में वापस आ जाएंगी। 16 साल? इतने दिनों में अपनी आरज़ू से अलग कैसे रह सकूंगी? नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। हम तो शहजादी साहिबा के भले के लिए कह रहे हैं। इतने दिनों वो रहेंगी कहाँ? करीब ही पहाड़ी के उस पार वादी में एक घना जंगल है, वहाँ लकड़हारे की खाली झोपड़ी है, उसमें। साथ कौन रहेगा? हम तीनों अपनी बड़ी परी से इजाजत लेकर 16 साल के लिए इंसान बन जाएंगे। हम नहीं चाहते उस कमबख्त चुड़ैल को किसी किस्म का भी शुबा हो। मेरी शहजादी झोपड़ी में रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इनको हर तरह का आराम पहुंचाने की कोशिश करेंगे मलका साहिबा, आप हम पर भरोसा रखिए। नहीं 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 नहीं। बच्चों जैसी जिद न कीजिए मलिका। देखिए तो सही, हमारी आरज़ू की खातिर ये नेक दिल परियां कितनी बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। अभी तो ये सारे काम जादू की छड़ी हिलाकर कर सकती हैं, मगर 16 साल तक इंसान बनने का फैसला इन्होंने हमारे भले के लिए किया है। लाइए बेटी इनके हवाले कर दीजिए। अच्छा लीजिए। इंशाअल्लाह 16 साल बाद आपको अपनी बेटी मिल जाएगी और उसी रात शहजादे कामरान से उसकी शादी भी कर देंगे। देखते ही देखते 15 साल का अरसा गुजर गया और अब 16वां साल भी खत्म होने को था।
इस पूरे अरसे में तीनों परियों ने इंसान बनकर शहजादी की इतनी खिदमत की थी कि शायद कोई माँ भी न करती। और हाँ, चुड़ैल के शुभे से बचने के लिए उन्होंने शहजादी का नाम आरजू से बदलकर किरण रख दिया था। किरण बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज तुमने नाश्ता भी बहुत कम किया। आप भी कमाल करती है खाला माजबीन, इतना ढेर सारा तो खाया है। गरम गरम पूरियाँ, सूजी का हलवा, दूध की बालाई। अच्छा। आज गर्मी बहुत है किरण बेटी, लाओ तुम्हारे बालों में तेल डाल दूं, ठंडक पड़ जाएगी। मुझे आप घर से बाहर कब जाने देती है सुरीली खाला? लाइए मैं आपके बालों में तेल डाल दूं। ना बेटी ना, तुम तकलीफ ना करो, मैं खुद ही डालूंगी। बेटी किरण, तुम दिन भर की थकी हुई हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। वाह हयात खाला वाह, बड़ी आप हैं या मैं? लाइए मैं आपके पैर दबा दूं। पैर नहीं दबाने हैं तो फिर आराम से सो रहो, जाओ। 16 साल खत्म होने में कितने दिन बाकी रह गए बादशाह सलामत? यही कोई 2-4 दिन और। 2-4 दिन और फिर मैं अपनी बेटी को देख सकूंगी, अपनी आरज़ू को सीने से लगा सकूंगी। कितनी बड़ी हो गई होगी, कितनी हसीन होगी। मैंने शाह नुमान को भी इत्तला भिजवा दी है और ताकीद कर दी है कि किसी को कानो कान खबर न होने पाए। या अल्लाह, ये 2-3 दिन किसी तरह जल्दी से गुजार दे। माजबीन खाला, इतना कीमती जोड़ा किसके लिए सी रही हैं? आप बताइए सुरीली खाला, किसी की सालगिरह है क्या? चलिए आप बता दीजिए हयात खाला, किसी की शादी है क्या? ये क्या हो गया आप लोगों को? मुस्कुराए जा रही है, मुझे कुछ बताती नहीं। आप लोग इतनी खुश हैं और न जाने क्यों मुझ पर उदासी छाई जा रही है। ऐसी बातें न करो किरण बेटी, आज का दिन तो तुम्हारे साथ साथ हमारे लिए भी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आने वाला है। इस तरह बातों में वक्त गुजारती रही तो काम कैसे खत्म होंगे माजबी? मेरी मानो किरण बेटी, टोकरी लेकर जंगल में चली जाओ, खूब अच्छे अच्छे फूल तोड़ कर ले आओ। इतनी देर में हम अपना काम भी खत्म कर देंगे। अच्छा खाला, जाती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ किरण बेटी, के लिए शादी का जोड़ा सीने के बाद सालगिरह का केक भी तो बनाना है। कितना सुकून है यहाँ। वहाँ उस झरने के पास चलकर बैठती हूँ। आया मोरा बीरन सावन आया, आया रे मोरा बीरन सावन आया। ये आवाज किसकी है? सुनसान जंगल में इतनी मीठी और डर भरी आवाज किसकी हो सकती है? ये आवाज किस तरफ से आ रही है? शहजादी, आबशार की तरफ से आ रही है शायद। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। आप अकेले न जाइए शहजादी, जंगल का मामला है, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो हम शाह नुमान को क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं अगर थोड़ी देर में वापस ना आया तो बेशक तुम लोग मेरा पता करने आ सकते हो। जो हुक्म शहजादे। कितनी सुरीली आवाज है, इतनी हसीन लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। आखिर ये है कौन? मेरा नाम कामरान है, मैं शाह नुमान का बेटा हूँ। आप कौन है? कहाँ रहती हैं? मेरा नाम किरण है, मैं अपनी 3 खालाओं के साथ जंगल के उस पार एक झोपड़ी में रहती हूँ। किरण? किरण, कितना प्यारा नाम है। मैं आपके पास बैठ जाऊं? हाँ, जैसे आपकी मर्जी। तुम कितनी हसीन हो किरण, जी चाहता है कि सारी उम्र तुम्हारे पास बैठा रहूं। मैं तो एक मामूली लड़की हूँ शहजादे साहब। नहीं किरण, तुम तो दुनिया की सारी शहजादियों से बढ़कर हो। खुशियों की किरण, रोशनी की किरण, उम्मीद की किरण। वो मेरे साथ ही आ रहे हैं,
मुझे अब जाना चाहिए। फिर कब मिलोगी किरण? जब आप कहेंगे। मैं आज शाम फिर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए शहजादी साहिबा, आइए। शहजादी आरजू को 16वीं सालगिरह मुबारक हो। शहजादी साहिबा, ये जोड़ा पहन लीजिए। केक काटने के बाद आपको बादशाह सलामत के पास लेकर जाना है। कौन शहजादी? किसकी आरजू? ये सब क्या है? आप लोगों को क्या हो गया है? मैं किसी बादशाह के पास नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मुझे किसी का इंतजार करना है। उसने शाम को आने का वादा किया है। किसने आने का वादा किया है शहजादी साहिबा? शाह नुमान के बेटे शहजादा कामरान ने। ओह, आपने तो हमें डरा ही दिया था। शाह नुमान बादशाह सलामत के दोस्त हैं। शहजादा कामरान वहीं आ जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए, सूरज गुरूब होते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वो देखिए शहजादी साहिबा, वो जो सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं, उन पर चढ़ते हुए हम पिछले दरवाजे से महल के अंदर पहुंच जाएंगे। बस मालिका, इंतजार के दिन खत्म हो गए। अब थोड़ी ही देर में हमारी आरज़ू हमारे पास पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। अभी तक शाह नुमान और शहजादा कामरान नहीं आए। बेटे कामरान, तैयार हो गए हो तो चलो, बादशाह सलामत हमारे इंतजार में होंगी। मैं बादशाह सलामत के महल में नहीं जाऊंगा और उनकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। क्या कहा? उनकी बेटी से शादी नहीं करोगे तो किससे करोगे शादी? मैंने झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब लड़की को पसंद कर लिया है। क्या बकते हो? शादी मेरी होनी है, फैसला मुझे करना है। मैंने आज शाम उससे मिलने का वादा किया, मैं जरूर जाऊंगा। लीजिए शहजादी साहिबा, सीढ़ियाँ तो खत्म हुई। हाँ, हम दरवाजे तक भी आ गए। हाय, गजब हो गया। क्या हुआ? वो देखो, सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ। मगर वादी में तो हो चुका था। अब बहस मत करो, जल्दी से चलकर शहजादी साहिबा को तहखाने में बंद कर दो। चलो 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 जल्दी चलो। शहजादी साहिबा, आप सूरज गुरूब होने तक यहीं रहिए, हम बाहर का हाल देख कर आते हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग भी परियों में बदल जाने वाले हैं। मैं दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगी, घबराइएगा नहीं। मुझसे छुपकर यहाँ बैठी हो, समझ रही थी मुझे धोखा दे दोगी। मैं तो बस इसी वक्त के इंतजार में थी। आप कौन है? मुझसे क्या चाहती है? शहजादी, इसके लिए तैयार हो जा। क्या? मगर क्यों? है मेरी काली बिल्ली, शहजादी के लिए चरखाला। चरखे के पास जाओ शहजादी। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। बैठो। नहीं। चरखा चला। अपना हाथ डालो इसमें। ये आवाज कैसे थी? कमबख्त चुड़ैल तो नहीं पहुंच गई? जल्दी करो। शहजादी साहिबा, जिसका डर था आखिर वही हो गया। शहजादी साहिबा को जमीन पर से तो उठाओ। अब तो हम परियां बन चुके हैं। अपनी छड़ी घुमाकर शहजादी साहिबा को ऊपर वाले खाबगाह में ले चलो। ये मनूस खबर बादशाह सलामत तक कैसे पहुंचाई जाए? मलका साहिबा तो गम से निढाल हो जाएंगी। मैं ऐसा करती हूँ, शहजादी साहिबा के साथ साथ पूरे महल के लोगों को गहरी नींद सुलाई देती हूँ। शहजादी साहिबा के जागते ही ये लोग भी जाग जाएंगे और किसी को इस बात की खबर भी ना होगी। हाँ, चलो। सब खाने तैयार हो? मेरी आरज़ू कहाँ है? अब तक पहुंची क्यों? तुम अकेले क्यों हो शाह नुमान? कामरान कहाँ हो?
लोग अपनी अपनी जगह साकित हो गए। शहजादे कामरान अभी तक नहीं आए। अरे हाँ, वो तो शाम को झोपड़ी में आने वाले थे। चलो चलो वापस जंगल चलते हैं। अच्छा, शहजादा कामरान। किरण, 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 मैं आ गया हूँ। किरण, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। आप कौन हैं? कोई भी हो, लेकिन तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। है मेरी काली बिल्ली, बांध दे इसे जंजीरों से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सारी उम्र यही पड़े रहो शहजादे। बड़ा आया था चढ़ने वाला। कम्बा चुड़ैल यहाँ भी हमसे पहले पहुँच गई। आप लोग कौन हैं? हम लोग शहजादी साहबा की खालाएं हैं। कौन शहजादा? मैं तो किरण से मिलने आया था। आप जिसे किरण समझ रहे हैं वो असल में बादशाह सलामत की बेटी शहजादी आरजू हैं। शहजादी आरजू? कहाँ है वो? वो अपने ख्वाब गाह में गहरी नींद सो रही हैं। अब आप जल्दी जल्दी उनके बालों में प्यार से उंगलियां फेरिए ताकि वो और महल के सारे लोग जाग सकें। मेरे हाथ पांव तो जंजीरों में बंधे हैं। मैं कैसे जाऊं? इसकी आप फिक्र ना कीजिए। जल तू जलाल तू, इस बला को टाल। जंजीरें टूट गई। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। अब मैं फौरन महल की तरफ जाता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो उन परियों ने इसे आजाद कर दिया। ओह, हे मेरी काली बिल्ली, आदम और कांटों से कहो वो शहजादे का रास्ता रोक ले, उसे एक कदम भी आगे न बढ़ने दे। सारा जंगल कांटों से भर गया। आगे जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? परेशान ना हो शहजादे, ये लीजिए जादू की तलवार। आप सारे कांटे काट कर रास्ता बना सकते हैं। आप लोगों का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? शुक्रिया को छोड़िए, जल्दी कीजिए, रास्ता बनाइए। अच्छा, तो कांटे भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। ओह, परियों ने उसे तलवार दे दी। ए मेरी काली बिल्ली, मुंह से आग निकालने वाले अजदहे से कहो शहजादे को जलाकर राख कर दे या खा जाए। इतना बड़ा अजदहा, इतना बड़ा अजदहा। हिम्मत से काम लीजिए शहजादे, ये लीजिए ढाल। इस ढाल पर आप आग के शोलों को रोकिए और तलवार से अजदहे का सर काट डालिए। अब मैं तेरा काम तमाम करता हूं। मर गया, मर गया, अजदहा मर गया। ए मेरी काली बिल्ली, चलो खुद चलकर इसका मुकाबला करते हैं। तू कमबख्त बदसूरत चुड़ैल, ठहर जा, मैं तुझे भी खत्म करता हूँ। बिल्ली को मारिए, भी खत्म करता हूँ मैं। बिल्ली को मारिए, बिल्ली को मारिए शहजादे। बिल्ली के मरने के बाद चुड़ैल बिल्कुल बेअसर हो जाएगी। मारिए बिल्ली को, बिल्ली को मारिए। बिल्ली को मत मारो, मेरी बिल्ली को मत मारो। मैं तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए
रुकावटें दूर हो गई। आरज़ू! कितने आराम से सो रही है, सोती हुई भी कितनी प्यारी लग रही है। मैं भी तुम्हारे बालों में उंगलियां फेरकर तुम्हें नींद से जगाता हूँ। आरज़ू, 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 आंखें खोलो मेरी आरज़ू। शहजादे, सब खाने तैयार हो गए या नहीं? मेरी आरज़ू कहाँ है? अब तक पहुंची क्यों नहीं? हाँ, तो पूछ रहा था तुम अकेले क्यों हो शाह नौमान? कामरान कहाँ है? क्या बताऊं दोस्त, कामरान। मैं हाजिर हूँ बादशाह सलामत। और ये देखिए, आपकी बेटी आरज़ू भी मेरे साथ है। आरज़ू, मेरी शहजादी। आरज़ू, मेरी बेटी। शहजादी। कामरान, मेरे बेटे, मगर तुमने तो कहा था। हाँ अब्बाजान, ये तो मैं भी नहीं जानता था कि जिसे मैं चाहता हूँ वो किरण के रूप में शहजादी आरज़ू है। और फिर निहायत धूमधाम से आरज़ू और कामरान की शादी हो गई और इस तरह तमाम लोग हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे। बच्चों, कैसेट कहानी नंबर 9 और 10 में